गुरु जितने भी हमारे शास्त्र हैं, वेद हैं, उपनिषद हैं, अथवा हमने जब भी सत्संगों में भी सुना, हमेशा हमने यही सुना, यही पढ़ा हर जगह कि गुरु और गुरु मंत्र किसी भी प्रकार की साधना के लिए अति आवश्यक है। आज हम बात करेंगे गुरु क्यों आवश्यक हैं और गुरु किस किस प्रकार के हो सकते हैं, गुरु मंत्र कितने प्रकार के हो सकते हैं और हमारे लिए कौन सा गुरु मंत्र आवश्यक है। देखिए, अगर हमारे को आटा गूंथना होता है, अगर खाना बनाने से पहले आटा गूंथते ना, अगर वो भी सीखना है तो एक कोई व्यक्ति चाहिए। सब्जी बनाना है तो भी हम अगर हमें नहीं आती है तो हमारे को कहीं ना कहीं किसी न किसी से सीखना होता है। तो यहाँ पर तो हम बात कर रहे हैं साधना की। हमारा शास्त्र कहता है गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, चाहे विरंची शंकर सम होई, कि अगर स्वयं शंकर भगवान महादेव वह भी क्यों ना हो, उनको भी गुरु की आवश्यकता है। हमने रामायण में, महाभारत में देखा ही है कि जिन्हें हम भगवान राम कह के पूजते हैं उनको भी गुरु की आवश्यकता पड़ी थी, गुरु वशिष्ठ। और जब वशिष्ठ जी ने गुरु वशिष्ठ ने राम जी को उपदेश दिया था, वह योग वशिष्ठ महान रामायण नाम का एक ग्रंथ है। उसी प्रकार कृष्ण भगवान भी, उन्होंने भी सांदीपनि को अपना गुरु बनाया। जितने भी अवतारी पुरुष भी जिन्हें हम कहते हैं, हनुमान जी ने भी तो राम जी को गुरु बनाया। हर व्यक्ति को गुरु आवश्यक है। जैसे हम विष्णु भगवान के भी अवतार हैं जो, उनका भी जब हम चरित्र पढ़ेंगे तो जब विष्णु भगवान मनुष्य रूप में आए, उनको भी गुरु की आवश्यकता हर अवतार में पड़ी, चाहे विष्णु अवतार हो, चाहे रुद्र अवतार हो, कोई भी क्यों ना हो। गुरु कितने प्रकार के होते हैं, उसी के अंतर्गत हम गुरु मंत्र की भी बात कर लेते हैं। आमतौर पर 3 तरह के गुरु माने जाते हैं। जो सबसे पहला गुरु होता है किसी भी व्यक्ति का, वह उसकी माता होती है। फिर आते हैं जो दूसरे गुरु होते हैं, वह जब हम स्कूल में पढ़ते हैं वहाँ पर जो अध्यापक है, टीचर है, उसे भी गुरु कहा जाता है। अब स्कूल से लेके कॉलेज तक, चाहे पीएचडी तक, वॉट एवर वी आर डूइंग, हमारे को एक टीचर चाहिए। पीएचडी करने के लिए भी गाइड चाहिए होता है ना। तो ये दूसरा तरह का गुरु होता है। जो तीसरे तरह के गुरु होते हैं वह हमारी साधना से रिलेटेड होते हैं। साधना किसको? हमारे मन को साधना। मन को कैसे साधना? जिस प्रकार की हमारे को इच्छा पूर्ति करनी है अपनी, वैसा मंत्र और उस मंत्र के अनुसार वैसा गुरु। जैसे वैदिक मंत्र, शाबरी मंत्र, तांत्रिक मंत्र। कुछ लोग मैली विद्याओं को भी तांत्रिक विद्याएं कहते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। तांत्रिक विद्या अति पावन, अति पूजनीय होती है और जो इनसे संबंधित गुरु होते हैं वह भी पूजनीय है, सम्माननीय है, पूजनीय है। आज वर्तमान में भी कुछ, मैं नाम नहीं लूँगा, कुछ ऐसे गुरु हैं जो बहुत फेमस हैं, पूरे वर्ल्ड में भी फेमस है, कुछ इंडिया में फेमस है, वह भी तांत्रिक साधना ही कराते हैं। तांत्रिक साधना क्या? जो तन है ना, जो हमारे शरीर तन बोलते हैं, जो तन के अंतर्गत हो, वह तांत्रिक साधनाएं कहलाती हैं। बहुत पूजनीय है, मैंने पहले ही आपसे कहा। और जो तांत्रिक साधनाएं हैं, ये मैं फिर से वही कहूँगा कि गुरु के ऊपर डिपेंड करता है कि यदि हमारा गुरु थोड़ा सक्षम है तो इस जगत की सारी वस्तुएं हमें मिलना शुरू हो जाएंगी थोड़े काल की साधना के बाद। थोड़े काल यानी कि 4-5 साल लगते हैं, 3-4 साल लगते हैं। पर हाँ, अगर कोई साधक किसी भी प्रकार की साधना करता है तो 1 साल में अच्छी स्थिति आती है। वैसे तो अगर तीव्र इच्छा वाला है तो 3 महीने, 90 डेज में बहुत ही ज़बरदस्त एक सूक्ष्म अवस्था बन जाती है। हमारी जो सूक्ष्म अवस्था है बहुत ही स्ट्रांग हो जाती है, अगर बहुत ही तीव्र इच्छा है तो। अगर तीव्र इच्छा है तो 1-1.5 साल लग जाता है।
और अगर मंद इच्छा है तो 4-5 साल। पर मतलब कि आप देखिए कि मंद इच्छा भी है, वह भी 4-5 साल में पूरी हो जाती है यदि हम कॉन्टिन्यूसली स्पॉन्टेनियसली साधना गुरु के निर्देश अनुसार करते रहते हैं तो। और तंत्र साधना में भी यदि गुरु सक्षम है, पूर्ण है, तो भोग और उसके बाद योग और उसके बाद मोक्ष और उसके बाद आत्म साक्षात्कार और उसके बाद ब्रह्म साक्षात्कार, यदि गुरु पूर्ण है तो। नहीं तो जितनी उसकी अवस्था स्वयं की है उस अवस्था तक तो हमारे को ले ही जाता है। शाबरी मंत्र की यदि हम बात करें, आजकल जो शाबरी मंत्र हैं, वैसे मैं आपको बता देता हूँ, जो 9 नाथ थे, गोरखनाथ, मच्छिंद्रनाथ, जालंधरनाथ, काणकनाथ, ऐसे 9 नाथ हो गए, चौरंगी नाथ, ये जो 9 नाथ थे, इन सब के जो गुरु है वह दत्तात्रेय भगवान है। और 9 नाथों ने, हर किसी ने इन शाबरी मंत्रों की रचनाएं की हैं। और ये मंत्र असल में बहुत इफेक्टिव तो हैं, बट लंबे लंबे हैं, बहुत ज़्यादा लंबे लंबे मंत्र होते हैं। तो बंदा थोड़ा सा याद करो, फिर उसके बाद करो, आजकल फेमस नहीं है इतने, तो इस शाबरी मंत्र से रिलेटेड गुरु बहुत कम मिलते हैं। बाकी हाँ, यदि गुरु सक्षम है तो जो शाबरी मंत्रों की जो साधना होती है, इसके जो फल है, जो इसका हमारे को जो जब हम इसकी साधना करते हैं और इसके जो हमारे को फल स्वरूप मिलता है, वो तांत्रिक साधना से फास्ट मिलता है, पर गुरु बहुत कम है। मैं फिर से आपसे कहूँगा, तो जल्दी से किसी को अपना गुरु मत बना लेना। और तीसरे होते हैं वैदिक मंत्र, जैसे ओम नमः शिवाय अथवा ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरि ओम तत्सत, जय गुरुदत्ता, ये सब वैदिक मंत्र हैं जो हमारे आम प्रचलन में आते हैं। गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, इनकी साधना अगर हम करना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊं, गुरु तो चाहिए ही चाहिए, परंतु किसी कारणवश यदि आपको गुरु नहीं मिल पाता तो आप स्वयं अनुष्ठान करें इन वैदिक मंत्रों का। और मैं अनुष्ठान की विधि भी बताऊंगा अभी आपको। और इसके बाद संकल्प यही करें कि आपको कोई पूर्ण सद्गुरु मिले जो आपको आगे की यात्रा कराए, क्योंकि आजकल बड़ा कठिन है ना, धोखा बहुत होता है। तो इसलिए मैं आपको मंत्र के अनुष्ठान की भी विधि बता देता हूँ। जैसे मंत्र है हरि ओम, ये 3 अक्षर हो गए, तो एक अक्षर को हमने 1,11,1111 बार जपना है। यानी जब 3 मंत्र हो गए ना हरि ओम, तो 3,33,333 मंत्र का जाप करना है हमारे को। इसी प्रकार यदि गायत्री मंत्र है तो वो 24 अक्षर का है, तो 24,24,24,24। और इनको हमारे को जितने भी मंत्र हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय हो गया, अथवा गायत्री मंत्र हो गया, महामृत्युंजय मंत्र हो गया, इनका जो अनुष्ठान है वह 6 महीने का होता है। बाकी जो छोटे मंत्र होते हैं, ओम नमः शिवाय है, ओम नमो नारायण है, अथवा ओम गुरुदेव है, हम जैसे ओम गुरु ओम कर लें, अथवा हरि ओम है, इनका जो अनुष्ठान है वह 40 दिन का होता है। तो आप समझ चुके हैं, जितने भी आपके मंत्र बनेंगे, जैसे ओम नमः शिवाय 6 मंत्र 6 अक्षर हो गए, तो 6,66,666 माला और जाप। अब इसको आप माला में कन्वर्ट कर लो, 108 मनके की एक माला। अब 6 लाख जाप है, 6,66,000 जाप है, तो तकरीबन 6,660 अथवा 6,666, अब मोटा 6,700 माला करनी है। और इसको हमने 40 दिन में कंप्लीट करनी है, और यूनिफॉर्मली करनी है कि उसको हमने फिर एक दिन में, जैसे 6700 माला करनी है हमारे को 40 दिन में, तो उसको हमने 40 से डिवाइड कर लिया। जो 40 से डिवाइड आया उसको हमने एक दिन में पूरा करना है। ऐसे नहीं कि अगर हमारे को आज हमने किसी दिन तो 50 कर लिया, अगले दिन 150 कर ली, ऐसे नहीं। हर चीज़ यूनिफॉर्म जितना होगा उतना उसके जो रिजल्ट्स हैं वो अच्छे आते हैं, क्योंकि हमारे को भी धीरे धीरे अपने आप के मन को भी साधना है, हमारे को अपनी चक्रों को डेवलप करना है, ट्रांसफॉर्म करना है, अपने ऑरा को बढ़ाना है। तो अगर हम जिस पद्धति से मैंने बताया वैदिक मंत्रों के लिए, अगर आप इसके अनुसार करते हैं, आपको 40 दिन का अनुष्ठान कर लीजिए, अथवा गायत्री मंत्र का करना है तो 6 महीने का अनुष्ठान कर लीजिए। तो 1 या 2 अनुष्ठानों में अगर आपकी
तर तीव्र इच्छा है तो एक दो अनुष्ठानों में ही आपको गुरु मिल जाएंगे। अगर तीव्र इच्छा है तो ज़्यादा अनुष्ठान करने पड़ेंगे, मंद इच्छा है तो बहुत सारे अनुष्ठान करने पड़ेंगे। अब ये आपके डेस्परेशन के ऊपर है, दैट हाउ मच यू आर इन नीड ऑफ अ गुरु, आपकी तड़प कितनी है, मैटर वो करता है। तो मैंने आपको ये बताने का प्रयत्न किया है कि गुरु और गुरु मंत्र किसी भी प्रकार की साधना में, हर प्रकार की साधना में हर साधक को अति आवश्यक है। क्योंकि यदि हम बिना गाइड के कोई भी काम करते हैं तो वह वैसे ही हो जाता है जैसे एक पेड़ से पत्ता जब गिर जाता है तो हवा जिस रुख की होती है उसी तरफ उस पत्ते को उड़ा के ले जाती है। यदि आप चाहते हैं जीवन में एक अपनी दिशा को निर्धारित करके योग, पहले भोग, फिर योग और फिर मोक्ष, और मोक्ष के बाद आत्म साक्षात्कार, ये जो मोक्ष है ना, ये मुक्ति है, जो मुक्ति से आगे होती है आत्म साक्षात्कार। क्योंकि आत्म साक्षात्कार अर्थात अपने आप को ही जान है। वहाँ पर तो व्यक्ति, जैसे गुरु नानक देव ने कहा ना, ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। तो आत्म साक्षात्कार एक बहुत ऊंची स्थिति है, मुक्ति से भी बड़ी स्थिति है। और आत्म साक्षात्कार भी फाइनल स्टेज नहीं होता है, इसके आगे भी ब्रह्म साक्षात्कार करना पड़ता है, तब हम एक ब्रह्म ज्ञानी श्रेणी में आ जाते हैं, ब्रह्म साक्षात्कार करते हैं। ये तभी संभव है जब हमारे को कोई पूर्ण श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ संत मिले, उसके बगैर तो ये असंभव है। तो अपनी तरफ बढ़ाएं, जैसे जैसे मैंने आपको वीडियो में गाइड किया वैसे वैसे आप सब करें, ईश्वर की कृपा रहेगी, आपको सब कुछ इसी जीवन में मिले। मेरी यही प्रार्थना है आप सबके लिए, और मैं चाहूँगा कि आप भी पूरी तड़प से, पूरे एकाग्रता से ही हर कार्य को करें, चाहे फिर वो भोग से रिलेटेड हो, चाहे योग से, चाहे मोक्ष से। जितना ज़्यादा आप करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा फल। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।